और मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिस तरह से कशीदगी मशरिक़ वस्ता में लगातार बढ़ती जा रही है, ईरान इजराइल जंग के बाद जो कशीदगी बढ़ी थी वो कशीदगी मशरिक़ वस्ता में कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं वो सब एक तरह से अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा जो बड़ा बयान आया है हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर भी हम आपको इस रिपोर्ट में तफसील से दिखाएंगे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो सर नहीं झुकाएगा, किसी भी हालत में वो हथियार नहीं डालेगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है। जी हां, हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायली धमकियों के जवाब में हिजबुल्लाह सर नहीं झुकाएगा और ना ही हथियार डालेगा। यह बयान आया है शेख नईम कासिम की तरफ से। हिजबुल्लाह के रहनुमा शेख नईम कासिम ने कहा है कि लबनानी मज़ाहमतकारों को गैर मुसल्लह करने के लिए दबाव के बावजूद उनका जो ग्रुप है, उनकी जो तंजीम है, इजरायली धमकियों के जवाब में सर नहीं झुकाएगा और ना ही हथियार डालेगा। कासिम ने आपको बताते चलें कि हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ बैरूत के जुनूबी मजाफात में अपने हजारों हामियों से टेलीविजन पर खिताब किया और उन्होंने अपने इस खिताब में कहा कि यह धमकी हमें इताअत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि बार बार जो धमकी इजराइल की तरफ से दी जा रही है, बार बार जिस तरह से अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा है, इन धमकियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह धमकी उन्होंने कहा कि हमें इताअत कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकती हैं, यह धमकी हमें कमजोर नहीं कर सकती हैं, यह धमकियां हमें पसपा नहीं कर सकती हैं। गुज़िश्ता साल इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के बाद इक़्तिदार संभालने वाले लबनानी रहनुमाओं ने 12 हथियार रखने के अमल पर रियासती इजारादारी का अज़्म जाहिर किया है, जबकि इजराइल से नवंबर में होने वाली जंगबंदी के तामील का मुतालबा किया है जिससे लड़ाई खत्म हुई थी। तो वहीं पर सितंबर में देरीना रहनुमा हसन नसरुल्लाह की इजराइल के हाथों हलाकत के बाद इनकी जगह लेने वाले शेख कासिम ने कहा कि ग्रुप के मज़ाहमतकार अपने हथियारों से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इजराइल की जारियत को पहले रोका जाए। उन्होंने कहा कि पहले इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है, जो नापाक हरकत कर रहा है, इजराइल जिस तरह से लगातार अटैक कर रहा है, इजराइल जिस तरह से लबनान पर कार्रवाई कर रहा है, इजराइल जिस तरह से खित्ते में ईरान को निशाना बना रहा है, इजराइल जिस तरह से हमास को परेशान कर रहा है, इजराइल जिस तरह से गजा में कत्ले आम कर रहा है, गजा में अब तक हजारों मासूमों का कत्ल हो चुका है। तो ऐसे में जब तक इजराइल अपनी जारियत को नहीं रोकता है, जब तक इजराइल अपनी नापाक हरकतों को नहीं रोकता है, तब तक यह कार्रवाई नहीं रुकेगी। और एक तरह से उन्होंने कहा कि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। पहले इजराइल को एक तरह से अपनी जो नापाक हरकत है उसे रोकना होगा, इजराइल को पहले संभलना होगा, इजराइल पहले एक तरह से मान जाए, तभी एक तरह से इस जारियत को रोका जाएगा। उनकी यह तकरीर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब बैरूत में अमरीकी एलची टॉम बैरिक की एक तरह से आमद होने वाली है। गुज़िश्ता साल इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के बाद इक़्तिदार संभालने वाले लबनानी रहनुमाओं ने 12 हथियार रखने के अमल पर रियासती इजारादारी का अज़्म जाहिर किया है, जबकि इजराइल से नवंबर में होने वाली जंगबंदी के तामील का मुतालबा किया गया है जिससे लड़ाई खत्म हुई थी। तो वहीं सितंबर में देरीना रहनुमा हसन नसरुल्लाह की इजराइल के हाथों हलाकत के बाद इनकी जगह लेने वाले शेख कासिम ने कहा कि ग्रुप के मज़ाहमतकार अपने हथियारों से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इजराइल की जारियत को पहले रोका जाए। और आपको बताते चलें कि उनकी इस तकरीर में यह साफ तौर पर जाहिर था कि अगर इजराइल हठधर्मी करेगा, अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है, इजराइल अगर इसी तरह से हमले करता रहेगा
तो फिर एक तरह से वो भी पीछे नहीं हटेंगे और वो भी एक तरह से जो ये डील है, जो ये जंगबंदी की बात कही जा रही है, जो खित्ते में अमन की बात कही जा रही है, ये अमन आ सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है। अगर इजराइल की नीयत साफ हो जाए, दरअसल मशरिक़ वुस्ता की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जितने भी ममालिक जंग की हालत में हैं, चाहे ईरान की बात करें, चाहे लबनान की बात करें, चाहे हमास और फिलिस्तीन की बात करें, ये जितने भी ममालिक हैं ये जंग की हालत में हैं। और जंग की हालत में इन ममालिक का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से है, क्योंकि इजराइल की नीयत साफ नहीं है। इजराइल हमेशा ये चाहता है कि वो एक तरह से मशरिक़ वुस्ता पर उसकी दादागिरी चले, मशरिक़ वुस्ता पर वो एक तरह से दादा बनकर रहना चाहता है, मशरिक़ वुस्ता पर वो अपना सिक्का एक तरह से चलाना चाहता है, और इसी वजह से ये बात नहीं बन पा रही है। सिर्फ और सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के जो हालात खराब हैं उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, या फिर वो इस्लामी ममालिक भी जिम्मेदार हैं, वो अरब ममालिक भी जिम्मेदार हैं जो इजराइल का सपोर्ट एक तरह से करते हैं। और यही वजह है कि इस मशरिक़ वुस्ता में हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से अब जो बयान आया है वो बयान भी अब एक तरह से चौंकाने वाला है। और उन्होंने कहा है कि जब तक हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगा, हिजबुल्लाह जब तक सर नहीं झुकाएगा, जब तक इजराइल एक तरह से हथियार नहीं डाल देता है, या जो इजराइल है वो पीछे नहीं हटता है। दरअसल हिजबुल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लबनान का एक ग्रुप है, और यह भी कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का सपोर्ट ईरान से भी होता है, लेकिन हिजबुल्लाह एक मजबूत ग्रुप है। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में हालात बहुत पहले से खराब हैं, सालों से यहां पर हालात एक तरह से खराब और कशीदा रहे हैं, और इन हालात में हिजबुल्लाह हमेशा एक तरह से लड़ता रहा है। जबकि हिजबुल्लाह की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, हिजबुल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, हिजबुल्लाह को कोई सरकारों का सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ खित्ते में लड़ रहा है। और हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं इजराइल की नाक में दम करके उसने रखा है, और इसी वजह से एक बार फिर से हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं या लबनान के जो लीडर हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जब तक इजराइल नहीं मानेगा तब तक हिजबुल्लाह भी पीछे हटने वाला नहीं है। और मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि चाहे हिजबुल्लाह की बात कर लें, हमास की बात कर लें, या हुसियों की बात कर लें, ये दरअसल वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये छोटे छोटे वो सब ग्रुप हैं जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। हालांकि ईरान के साथ इजराइल की जंग जरूर हुई, ईरान ने इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस जंग के अलावा जो वक्फे वक्फे से इजराइल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वो यही ग्रुप हैं, चाहे हमास की बात करें, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, या हुसी लड़ाकों की बात करें। ये जब तब कभी इजराइल के किसी एयरपोर्ट पर हमला करते हैं, कभी इजराइल के किसी बंदरगाह और पोर्ट पर हमला करते हैं, कभी इजराइल के किसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ठिकाने हैं उन्हें एक तरह से ये निशाना बनाते हैं, और ये इजराइल को चोट पहुंचाते रहते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्हें अपनी हिफाजत करनी है। अगर ये इनका कहना है कि अगर ये इस तरह के हमले नहीं करेंगे तो इजराइल इन्हें मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से खत्म कर देगा, इजराइल इन्हें एक तरह से जीने नहीं देगा। और इसी वजह से हिजबुल्लाह के रहनुमा ने यह कहा है कि लबनानी मज़ाहमतकारों को गैर मुसल्लह करने के लिए दबाव के बावजूद उनका जो ग्रुप है वो इजरायली धमकियों के जवाब में सर नहीं झुकाएगा और ना ही हथियार डालेगा। और उसने ये शर्त भी रखी है कि पहले अब इजराइल को एक तरह से बात माननी होगी। पहले अब जो ये लड़ाई है सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इजराइल हठधर्मी करता है, इजराइल पीछे नहीं हटता है। ऐसे में इजराइल को पीछे हटना होगा, तभी एक तरह से मशरिक़ वुस्ता में यह बात बन सकती है।